हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। जैसा कि टाइटल से आप सभी को पता चल चुका है कि आज का हमारा टॉपिक है अराजकतावाद। स्टूडेंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अराजकतावाद के विषय में विस्तार से थोड़ी बात करेंगे। स्टूडेंट, अनाकिर्म, ठीक है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द अनार्किया से हुई है, जिसका मतलब होता है शासन का अभाव। यानी कि अराजकतावाद को ऐसी विचारधारा कहा जा सकता है जो राज्य को उन्मूलित करके एक ऐसे राज्यविहीन समाज की रचना करना चाहती है जिसमें किसी प्रकार का वर्ग विभेद ना हो। वास्तव में अराजकतावाद का अर्थ राज्यविहीनता नहीं, बल्कि इनके अनुसार राज्य मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रगति के लिए बाधक हो। स्टूडेंट, ये अनावश्यक ही नहीं बल्कि हानिकारक भी है, क्योंकि राज्य पूंजीपतियों का ही पोषक है और उनके हाथों में निर्धनों के शोषण का एक साधन है। अराजकतावाद व्यक्तिवाद और साम्यवाद दोनों से अधिक राज्य संस्था का विरोध करने वाली विचारधारा है। स्टूडेंट, अराजकतावाद वो सिद्धांत है जो मानव समाज की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए अराजकता यानी कि राज्य शक्ति के अंत का समर्थन करती है। अराजकतावाद के समर्थक मनुष्य की उत्तम प्रकृति में विश्वास करते हुए ये तर्क देते हैं कि किसी भी प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अस्तित्व मनुष्य की प्रकृति को विकृत और भ्रष्ट कर देता है। अराजकतावाद के अनुसार मनुष्य मूलतः सौम्य स्वभाव का सामाजिक प्राणी है। अगर सब मनुष्यों को अपनी जन्मजात उत्तम प्रकृति के अनुरूप परस्पर व्यवहार करने दिया जाए तो वो उत्तम जीवन जीने की सभी संभावनाओं को साकार कर सकते हैं। लेकिन समाज की अलग अलग जो संस्थाएं हैं, वो राज, कानून, धर्म, शिक्षा और आर्थिक प्रणाली, इन सभी ने मनुष्य की स्वाभाविक शालीनता को कुंठित करके इन संभावनाओं को नष्ट कर दिया है। तो चलिए, हमने इसके विषय में बात की अराजकतावाद के बारे में। अब कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। स्टूडेंट, समाज एक स्वाभाविक संस्था है, लेकिन राज और उनमें जुड़ी हुई संस्थाएं ऐसे कृत्रिम उपकरण हैं जो मनुष्य की उत्पीड़न करते हुए ये मांग करती हैं कि सामाजिक परिवर्तन सहर्ष स्वाभाविक ढंग से प्रत्यक्ष और जन समूह से प्रेरित होना चाहिए। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शुद्ध अराजकतावादी ये मानते हैं कि राजनीतिक दल, मजदूर संघ और सादे संगठित आंदोलन किसी न किसी तरह सत्ता की अभिव्यक्ति हैं। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटे से सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अराजकतावादी विचारधारा के शुरुआती संकेत तो प्राचीन रोम के स्टोइक दर्शन में ढूंढे जा सकते हैं, लेकिन इस दिशा में व्यवस्थित चिंतन औद्योगिक क्रांति के बाद ही शुरू हुआ। जैनों की विचारधारा में भी अराजकतावाद के तत्व पाए जाते हैं। अपनी विचारधारा में जैनों ने ऐसे समाज की कल्पना की जिसमें राज का अस्तित्व ना हो और स्वतंत्रता और समानता ही जिसमें व्यवस्था के मुख्य स्तंभ हों। इसके विकास में विलियम गॉडविन, पीजे पुंद्रो, कार्ल मार्क्स, मिखाइल बुकुनिन, पीटर क्रॉप्टकिन, जॉर्ज सोरेल, लिपो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी और रॉबर्ट नॉजिक के विचारों का विशेष महत्व है। स्टूडेंट, आधुनिक काल में विलियम गॉडविन प्रथम विचारक थे जिनके विचारों को अराजकतावादी कहा जा सकता है। गॉडविन ने अपनी बुक इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस यानी कि राजनीतिक न्याय का अन्वेषण में सरकार और समाज में अंतर किया है। गॉडविन और आधुनिक विचारकों के विचार में अंतर है। गॉडविन के अनुसार आर्थिक शोषण के अंत के बाद भी कुछ समय तक राज्य की आवश्यकता बनी रहती है, जबकि आधुनिक अराजकतावादी राज्य को तुरंत समाप्त कर देने के पक्ष में है। अराजकतावाद को सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोधा का है। प्रोधा के अनुसार मनुष्य पर मनुष्य के द्वारा शासन प्रत्येक रूप में अत्याचार है। समाज का सबसे अधिक निर्दोष और उच्चतम रूप सुव्यवस्थित और अराजकता के समन्वय में ही हो सकता है। प्रोधा व्यक्तिगत संपत्ति का जमकर विरोध करते हैं और प्रोधा के अनुसार पूंजीपतियों की संपत्ति चोरी का फल है। स्टूडेंट, जीपदे जोसेफ प्रूंदो फ्रांसीसी विचारक थे जो पूर्णतया अराजकतावादी थे। प्रूंदो ने तर्क दिया कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत और सरकार का अंत एक ही बात है। थोरियो कहता है कि वो सरकार सबसे अच्छी सरकार है जो बिल्कुल शासन नहीं करती। अराजकता का
सबसे उग्र रूप मैक्स स्टेनर के विचारों में दिखाई देता है और स्टेनर को राज्य का शत्रु कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का शत्रु किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन आता है, तो उसमें अगर स्टेनर है तो आप स्टेनर पे अपना गोला भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, मिखाइल बाकुनिन कार्ल मार्क्स का समकालीन रूसी क्रांतिकारी था। उसे साम्यवादी अराजकतावाद के प्रवर्तकों में गिना जाता है। बाकुनिन की मान्यता थी कि मानव स्वाभाविक रूप से ही अराजकतावाद की ओर कदम बढ़ा रहा है। बाकुनिन चाहता था कि अराजकतावाद के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को क्रांति के द्वारा समाप्त किया जाए। क्रोपोटकिन के अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक और विकासवादी आधार प्रदान किया। क्रोपोटकिन भी कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से नेक और सदाचारी होते हैं और क्रोपोटकिन का विचार था कि राज्य के अंत में ही मानव का हित होता है। स्टूडेंट, बाकुनिन की तरह क्रोपोटकिन ने भी व्यक्तिगत संपत्ति और पूंजीवाद का विरोध किया। क्रोपोटकिन ने अपनी बुक म्यूचुअल एंड परस्पर सहायता के अंतर्गत डार्विन के विकास सिद्धांत पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि समाज के विकास का नियम अस्तित्व का संघर्ष और योग्यतम की विजय नहीं बल्कि परस्पर सहायता का सिद्धांत है। लियो टॉलस्टॉय ने मानव जीवन के नैतिक पक्ष को महत्व देते हुए राज्य और उनकी समस्त संस्थाओं का विरोध किया। उसने मसीही चिंतन के सारे तत्व को इस सूक्ति के रूप में व्यक्त किया, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, इसलिए ईश्वर के साक्षात्कार के लिए बाहर की सारी संस्थाएं निरर्थक हो जाती हैं। स्टूडेंट, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को सामाजिक जीवन का मार्गदर्शन सिद्धांत मानते हुए ये तर्क दिया कि राज्य संस्था बल प्रयोग पर आधारित है और वो हिंसा के साथ जुड़ी है। इसलिए गांधी जी ने राज्यहीन समाज की वकालत करके नैतिक आधार पर अराजकतावाद की पुष्टि की है। नॉजिक के अनुसार राज्य को अपना कार्य पुलिस बल के कार्य तक सीमित रखना चाहिए। इस तरह नॉजिक ने राज्य के पूर्व निराकरण का सुझाव ही नहीं दिया बल्कि उसके कार्य क्षेत्र को न्यूनतम स्तर पर लाने की वकालत की है। इसलिए नॉजिक को अर्ध अराजकतावादी कहा जा सकता है। स्टूडेंट, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आप फटाफट बताइएगा कि नॉजिक को अर्ध अराजकतावादी कहा जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति मूल से दैवीय होती है। वो विवेक संपन्न, सामाजिक और स्वभाव से सहयोगी होती है। राज, धर्म, पूंजीवाद ये सभी संस्थाएं मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को विकृत कर देती हैं। सभी अराजकतावादी पूंजीवाद के विरोधी हैं। उनके अनुसार पूंजीवाद शोषण का प्रतीक और समाज का विभाजक है। स्टूडेंट, गॉडविन कहता है कि विधि निर्माण लगभग सभी देशों में धनवानों के पक्ष में और निर्धनों के विपक्ष में होता है। अराजकतावादी संक्रमण काल में भी राज्य पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। अराजकतावादी समाज की स्थापना में विकासवादी अराजकतावादी बल और हिंसा के प्रयोग के विरोधी हैं, जिसमें मुख्य रूप से टॉलस्टॉय हैं। क्रांतिकारी अराजकतावादी आवश्यक होने पर हिंसा और क्रांति के प्रयोग का समर्थन करते हैं। अराजकतावादी समाज का संगठन पारस्परिक सहयोग, प्रेम, स्वतंत्रता की भावना पर आधारित होगा। अराजकतावादी समाज का महत्वपूर्ण लक्षण सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। मानव स्वभाव के संबंध में अराजकतावादी विचारधारा में विरोधाभास पाया जाता है। स्टूडेंट, सिसरो ने लिखा है कि स्वतंत्र होने के लिए हम बंधन में रहते हैं और कानून स्वतंत्रता की रक्षा करता, उसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। तो अराजकतावाद से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बताने की कोशिश की है। लेकिन अब हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अराजकतावाद से जुड़े हुए हैं, तो थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर भी पढ़ लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट, आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, नेट, JRF, TGT, PGT, RPSC, डाइट और BA, MA पॉलिटिकल साइंस, तो आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। ये हमारे जो बैचेस चल रही हैं, क्लासेस चल रही हैं, वो गर्ल्स के लिए हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, आप पढ़ना चाहती हैं, आप आगे बढ़ना चाहती हैं, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फटाफट अराजकतावाद से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर थोड़े से आपको हम बता देते हैं और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अराजकतावाद से अनाकिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द के किससे हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनार्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अराजकतावाद का अर्थ होता है, तो इसका सही जवाब होगा शासन का अभाव। स्टूडेंट, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, अराजकतावादी विचारक कहे जाते हैं? तो ऑप्शन सारे सही हैं, विलियम गॉडविन, पीजे प्रूदो और गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजकतावाद को सुव्यवस्थित विचारधारा के रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोधा को। अगला क्वेश्चन, संपत्ति चोरी है, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा प्रोधा। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स ने किस अराजकतावादी विचारक की प्रशंसा की है? तो सही जवाब होगा प्रोधा। अगला क्वेश्चन, मैं पूर्णतः अराजकतावादी हूँ, ये कथन किसका है? तो सही जवाब होगा प्रोधा। अगला क्वेश्चन, प्रोदो विचारक थे, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे भीतर है, ये कथन किसका है? तो इसका सही जवाब होगा टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन, किस एक का संबंध अहमवादी अराजकतावाद से है? तो इसका सही जवाब होगा स्टर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक का संबंध अन्योन्याश्रयवाद से है? तो इसका सही जवाब होगा प्रोधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अराजकतावादी किसके पक्ष में है? तो सही जवाब होगा राज्य के अंत में ही मानव का हित है। अगला क्वेश्चन, अराजकतावादी विचारधारा किस में विश्वास रखती है? तो इसका सही जवाब होगा राज्य संस्था के ना होने में ही विश्वास करती है। अगला क्वेश्चन, कानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी हैं, ये मत किसका है? तो सही जवाब होगा अराजकतावाद। स्टूडेंट, आई होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा और आगे और भी ऐसे हम वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे क्लास करनी है। थैंक यू।